हर बार जब भी सीजन आया है हमेशा किसान को दिक्कत आई है। उस समय जब बीजेपी की पहली बार गवर्नमेंट बनी थी तो इन्होंने बोल दिया था कांग्रेस वाले पीछे से सिस्टम खराब कर गए। ये सरकार किसानों के लेके आज भी सीरियस नहीं है। आपने तो देखा है उसमें सबसे मजबूत विपक्ष कौन रहा है, चौधरी अभय सिंह जी रहे। हम उन्हीं से सीख करके आए, उन्हीं के मार्गदर्शन पर चलेंगे। 13 तारीख को हरियाणा विधानसभा का सेशन शुरू होना है। हालांकि पिछली बार उस सेरेमनी में पहली बार विधानसभा जरूर अर्जुन चौटाला पहुंचे थे, लेकिन अब रानिया से उनके मुद्दे लेकर पहुंचेंगे। सर, कौन कौन से मुद्दे हैं सेशन में आप उठाएंगे? हालांकि प्रश्नकाल इस बार नहीं होगा, लेकिन फिर भी कौन से ऐसे अहम मुद्दे जो इस वक्त सिरसा में चल? मैम, नशा एक बहुत अहम मुद्दा है, बढ़ता नशा है और कहीं पर रिलीफ नहीं है। और हमने लगातार इस मुद्दे को जिले की कमेटी में भी उठाने का काम करा। हाउस में मेरे पिताजी ने हमेशा इस बात को उठाने का काम करा। रिलीफ अभी तक नहीं मिला इसके अंदर, हम इसको दोबारा उठाने का काम करेंगे। उसके अलावा बेरोजगारी एक बहुत बड़ा इशू है और हाल ही में जो किसानों के ऊपर सख्त कार्रवाई की तरह जो नए कानून लाए गए हैं पराली स्टबल बर्निंग को लेकर के, ये बहुत ज़्यादा सख्त है। इसको लेकर के हमने कॉलिंग अटेंशन मोशन डाला है। और भी कई सारे इश्यूज हैं, पीने के पानी की व्यवस्था को लेकर है, फैमिली आईडी में इतनी दिक्कतें लोगों को आई है, इन चीज़ों को लेकर इश्यूज कई हैं, हमने सारे लगाए हैं। अब देखो कौन से उठाए जाते हैं जी कॉलिंग अटेंशन में। डीएपी को लेकर गवर्नमेंट कह रही है कि कोई जो है कमी नहीं है। एक्चुअल रियलिटी अगर सख्त बात करें और रानिया की बात करें, क्या है? देखिए जी, जहाँ तक डीएपी की बात आती है, ये एक बड़ी दुख की बात है कि ये मुद्दा कोई नया नहीं है। मैं जी 10 साल हो गए मेरे को लगातार ये देखते हुए। हर बार जब भी सीजन आया है हमेशा किसान को दिक्कत आई है। जब जब जरूरत पड़ी है तब तब हमेशा कमी है। अगर आप उठा के देखेंगे, आप तो न्यूज के साथ ही हैं, आप पुराने अगर एक बार भी उठाएंगे तो ये लगातार चलती आ रही है पिछले 20 साल से। ठीक है, उस समय जब बीजेपी की पहली बार गवर्नमेंट बनी थी तो इन्होंने बोल दिया था कांग्रेस वाले पीछे से सिस्टम खराब कर गए। अब तो 10 साल हो गए, अब तो किसको ब्लेम करोगे? अब तो करना पड़ेगा। और आपको पता है कि भी 6 महीने बाद, साल बाद फिर आपकी रिक्वायरमेंट है। आप क्यों नहीं पहले एक्वायर करके पहले ही डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पे या फिर हल्का हेडक्वार्टर्स पे जगह निर्धारित करके क्यों नहीं पहुंचा रहे? लास्ट मोमेंट को करें। ये इसलिए ये एक चीज दर्शाती है कि भी ये सरकार किसानों के लेके आज भी सीरियस नहीं है। किसी भी सरकार को चलाने के लिए विपक्ष बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए। आपकी तरफ से भले जो है आप लोग मीटिंग में भी आए हैं, लेकिन कांग्रेस की तरफ से अभी तक नेता प्रतिपक्ष कौन होगा ये फाइनल नहीं हुआ है। इसको कैसे देखते हैं? मैं आपको यही कहूंगा, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, विपक्ष मजबूत होना चाहिए। आपने तो देखा है उसमें सबसे मजबूत विपक्ष कौन रहा है, चौधरी अभय सिंह जी रहे हैं। हम उन्हीं से सीख करके आए, उन्हीं के मार्गदर्शन पर चलेंगे। कांग्रेस तो अपना नेता भी नहीं चुन सकती, लेकिन मैं आपको इतना जरूर कहूंगा, उनकी वजह से हरियाणा की जनता को यूं नहीं महसूस होने देंगे कि विपक्ष नहीं। विपक्ष की भूमिका मैं और माननीय आदित्य जी, हम दोनों पूरी अच्छी तरह से निभानी जानते भी हैं। गर्मी में तप करके आए, संघर्ष में तप करके आए, आगे भी संघर्ष करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ अर्जुन चौटाला, जिन्होंने कहा कि भले ही अगर विपक्ष की भूमिका कांग्रेस नहीं निभा पा रही है, लेकिन हम पूरी तरीके से विपक्ष की भूमिका निभाएंगे और हरियाणा की जनता के मुद्दे भी उठाएंगे। कैमरा पर्सन सुमीत के साथ पूजा वर्मा, डेली पोस्ट पंजाब, हरियाणा, हिमाचल।